अब इस लाश का क्या करेंगे? कब तक ऐसे रखेंगे? ऐसे ऐसे डिस्पोज नहीं कर सकते, इसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर ले जाना होगा। गार्बेज बैग लेके आओ। ऐसे ही थोड़े थोड़े बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह दफनाएंगे तो किसी को शक नहीं होगा। चलो। सीमा, 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 सीमा। सीमा, 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 आंखें खोलो। सीमा, Are you okay? विशाल, हमने राहुल को मार डाला। सीमा, 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 look at me, look at me. It's okay. वहाँ पे। सीमा, it's okay. यही चाहते थे ना हम लोग, यही चाहते थे ना। हाँ? Relax, relax. It's okay. Relax, 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 relax. I love you, Seema. कॉफी पियो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ प्लीज। लाश पड़ी है घर में, कोई नॉर्मल कैसे हो सकता है? लेकिन अगर ऐसे पैनिक करेंगे तो भी तो किसी को शक हो जाएगा ना। बी नॉर्मल, रिलैक्स। कोई पूछेगा कि राहुल कहाँ है तो क्या कहेंगे? अरे कह देना कि वो यूएस स्टडीज करने गया था, वहीं जॉब लग गई और उसका कौन सा दोस्त है यहाँ जो उसे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा।
हो सकता है? कोई नौकर? केयर टेकर को तो मैंने गांव भेज दिया है। तो दूध वाला, सब्जी वाला? नहीं, मैंने तो कुछ मंगाया भी नहीं। तो घबरा क्यों रही हो? पड़ोसी होगा, रिलैक्स करो, रिलैक्स। आप कौन? लेट मी गेस, सीमा आंटी। वेरी फॉर आंटी जी। अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। राहुल का फ्रेंड जीत, जीत ढिल्लो। अरे जेडी। राहुल ने आपको बताया नहीं? खैर कोई प्रॉब्लम नहीं जी, वो शायद आपको ना सरप्राइज देना चाहता होगा। वैसे राहुल है कहाँ? अरे राहुल, अरे मेरे यार, मेरी जान, ले आ गया तेरा दोस्त। कहाँ है भाई? अरे आजा राहुल। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या नाम बताया आपने अपना? जेडी, जस्ट जेडी। राहुल ही मुझे इसी नाम से बुलाता है। वैसे है कहाँ राहुल? देखिए मिस्टर जेडी, राहुल इस वक्त घर पे नहीं है। I mean, वो बाहर गया है। अरे नो प्रॉब्लम जी, ये घर तो उसी का है ना। वैसे उसने मुझे बताया था कि वो कहीं बाहर जाने वाला है, इसलिए ना उसने मुझे लोकेशन के साथ एड्रेस भेज दिया था। अच्छा, मैं आपको ना हमारी गुड टाइम फोटोज दिखाता हूँ। ये देखिए, कनाडा में मिले थे पहली बार हम दोनों, और बाय गॉड जब से मिले हैं ना, ऐसे लगता है कि पिछले 7 जन्मों से हमारा रिश्ता है। जब भी चंडीगढ़ आता है ना जी, हमारे पास ही रुकता है। अच्छा, बड़ी याद आ रही है उसकी, एक कॉल कर लेता हूँ उसको। number you are trying to call is currently switched off. लो जी, स्विच ऑफ है। वो जब आएगा तब तुम आ जाना, वो तुमको कॉल कर लेगा। अरे जब वो कॉल करेगा, मैं क्या करता हूँ ना, अभी के अभी उसे वॉइस मैसेज भेजता हूँ। हाय राहुल, जेडी हियर। अच्छा सुन, मैं तुम्हारे घर पहुंच गया हूँ, और हाँ, तुम्हारी मम्मी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड डोंट वरी, आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर, ईगर टू सी यू, है ना? जैसे ही मेरा मैसेज मिले मुझे कॉल कर। अच्छा आंटी, राहुल का रूम कहाँ है? उसने कहा था कि मैं उसका रूम शेयर कर सकता हूँ। ना, हमारे यहाँ एक गेस्ट रूम है। कम, आई विल शो योर रूम। ओके जी। बाय द वे, आपसे हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। आप? आई एम विशाल ठक्कर। ये हमारे स्टेट का काम देखते हैं। ओके, तो आप भी यहीं रहते हैं? फिलहाल यहीं रहते हैं। कम, आई विल शो योर रूम। चलिए। प्लीज कम। जस्ट बी कंफर्टेबल। कुछ और चाहिए? बैगन का भरता। राहुल ने बताया कि आप कमाल का भरता बनाती हैं, तो लंच में खिलाएंगी ना? बैंगन नहीं है घर में। कोई बात नहीं जी, मैं ना कमाल का खाना बनाता हूँ। मैं आज आपको ना कीमा बना के खिलाता हूँ। फ्रीजर में कीमा तो होगा ना? किचन कहाँ है? अरे नहीं, आई मीन आप राहुल के दोस्त हैं, हमारे मेहमान। जस्ट रिलैक्स, मैं बनाती हूँ। हाँ, राहुल घर पे नहीं है। उसकी मम्मी ने बताया कि वो कहीं बाहर गया हुआ है। आलीशान घर है, बड़ी पार्टी है। नहीं, अभी एक लड़का और है घर में, विशाल। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ बाद में, ओके?
सीमा और राहुल के पास वो सब कुछ था जिससे सुख और शांति मिल सकती थी। बड़ा कारोबार, सुविधाओं से भरा हुआ एक आलीशान बंगला, नौकर चाकर और खिड़की से दिखने वाला अनंत सागर। पर अफसोस, एक मां का हृदय जो उसी अनंत सागर के जैसा विराट होता है, वो हृदय आज की कहानी में इतनी कठोर चट्टान बन गया कि सीमा ने अपने ही बेटे की बलि ले ली। अंधे स्वार्थ की इतनी दुखद और भयानक दास्तान शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। सीमा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी। राहुल की शक्ल में उसके पास सबसे बड़ी पूंजी थी, उसका सबसे बड़ा सुख उसके सामने था, लेकिन एक गलत इच्छा एक भयानक अपराध का कारण बन गई। कुकर्म की आड़ में हत्या और हत्या के बाद लाश को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर धीरे धीरे ठिकाने लगा देने का एक दिल दहला देने वाला प्लान तैयार हुआ। लेकिन तभी एक अजनबी विशाल और सीमा की जिंदगी में अचानक दाखिल हो गया। वारदात के फौरन बाद एक शख्स का यूं पहुंचना और खुद को राहुल का दोस्त बताना इस कहानी का सबसे चौंका देने वाला पहलू। कभी कहता है बैगन का भरता बना दो, कभी कहता है किचन में जाकर कीमा बना दूं, फ्रीजर कहाँ है? आखिर कहाँ से आया है ये? अरे तुम्हें उसे घर में घुसाने की जरूरत ही क्या थी? मना कर देती ना। तो क्या कहती कि राहुल मर चुका है, तुम जाओ। हाँ, ऐसा चिपकू है ना, मुझे तो नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसा कौन सा दोस्त है राहुल का जिसे मैं नहीं जानता, क्योंकि उसका सबसे करीबी और क्लोज दोस्त तो मैं था। वो फोटो लेते, कम हम दोनों की एक पिक लो ना यार। मॉम, मैंने विशाल को प्रॉमिस किया है कि आप अपनी कंपनी में इसे एक जॉब ऑफर करोगे। सो प्रॉमिस मी, करोगे ना? तुम कहो तो घर पे ही रोक लेते हैं। क्या बोलता है? नहीं आंटी, सिर्फ जॉब, बाकी आई विल मैनेज। आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही दोस्त है मेरा। तुम्हारा दोस्त है तो करना ही पड़ेगा। लव यू मॉम, थैंक यू सो मच। तेरे लिए कुछ भी यार। मेरा कॉल आ रहा है, मुझे पिक करना पड़ेगा। मेरा एक बैंगलोर से इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मुझे उठाना पड़ेगा। चल, सी या बाय। हाँ हेलो, अरे यार नहीं आ सकते यार 2 दिन के लिए यार। आप स्विमिंग नहीं करती? राहुल के पापा के जाने के बाद पहली बार इतने करीब से किसी को देखा है। कितनी सैलरी लोगे? बड़ी मुश्किल से घर मिला है तुम्हारा। गाड़ी भी अंदर तक नहीं आ सकती।
अकेले रहते हो? यहाँ मैं अपने बेटे के खुशी के लिए आई हूँ। आई मीन उसके दोस्त से मिलने। मैंने तुम्हारा जॉब फाइनल कर दिया और तुम बिना डील किए चले आए। डील तय तो करनी पड़ेगी ना। कम विशाल, सुनो, साहब का सामान वो सामने वाले कमरे में रख दो। मॉम, ये सामान और विशाल। राहुल, विशाल के साथ मेरी डील हो गई है। आज से ये मुझे पर्सनल असिस्ट करेगा। तुम तो जानते ही हो राहुल कि ऑफिस में भी और घर में भी 24 घंटे मुझे ही काम करना पड़ता है। विशाल की जरूरत मुझे कभी भी पड़ सकती है। आई होप यू डोंट माइंड राहुल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने पुराने किराए के घर में जा सकता हूँ। कम ऑन यार, जिस तरह मॉम के लिए मैं हूं ना, वैसे ही तू है उनके बेटे की तरह। और आज से तू मेरा दोस्त नहीं है, मेरा भाई है। जो मैं ब्रो यार। अच्छा ये ना यार, घर में अकेला ना बोर हो जाता हूँ। तू साथ रहेगा ना तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। सरप्राइज शेड्यूल से पहले आ गए। मैं बैकस्ट्रोक सिखा रहा था आंटी जी को। लगता है इसे शक हो गया। डोंट वरी, उसे कुछ पता नहीं चला। जब मैं हूं तो किस बात की फिक्र है? राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। डिनर रेडी है। तुम्हारा मनपसंद बैगन का भरता बनाया है। चलो। मेरा मूड नहीं है, आप जाके खा लीजिए। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? हम ये विशाल और आप विशाल को बोलिए कि अपने फ्लैट में जाके रहे। आई मीन व्हाट डू यू मीन? राहुल, तुम मुझसे नजरें मिलाकर बात करो। तुम्हें क्या लगता है मैं और विशाल? ओह माय गॉड, हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट? तुम अपनी माँ पर शक कर रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मॉम, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब था। मॉम, मॉम,
मुझे लगा था कि मैं उसके शक को दूर कर दूंगी, पर उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। ना वो हमें पकड़ता और ना ये सब कुछ होता। मना किया था तुम्हें, राहुल के सामने इतना मत खुलो। हो गई ना मुसीबत, एक मुसीबत गई नहीं कि ये दूसरी मुसीबत। जेडी, पता नहीं कहां से आया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारी बात राहुल से कैसे करवा रहा है। हो सकता है इसके पास कोई रिकॉर्डेड मैसेज या वॉइस होगा। वही तो, इसके पास कहां से आई? विशाल, मैं पागल हो रही हूँ। जल्द से जल्द अगर राहुल की लाश को फ्रीजर में से नहीं निकाला तो मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि हम पकड़े जाएंगे। लेकिन इसके रहते कैसे निकालेंगे? मैं पागल हो रही हूँ। लाश यहाँ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए लाश। तुम छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो। I want to get rid of this। इस लाश को मुझे यहाँ से निकालना है। चाकू छोड़ो सीमा। पागल हो गई हो क्या? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता विशाल। एनी प्रॉब्लम? नो। क्या हुआ आंटी जी? राहुल को मिस करें, राइट? हाँ। तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना आज आपको राहुल का पसंदीदा नॉनवेज खिलाता हूँ। जेडी बहुत हुआ तेरा। हाँ देखो, राहुल यहाँ पे नहीं है। मैम इज नॉट कंफर्टेबल अगर तुम यहाँ पे हो, सो प्लीज। क्या बात कर दी यार। तुम एक काम करो, मेरी राहुल से बात करवाओ। करवाओ ना। नो इशू, मैं खुद राहुल को कॉल लगाता हूं। लो जी, लग गया फोन। हाँ राहुल यार, सुन ना, तुम्हारी मम्मी को मेरे यहाँ रहने से अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो तुम मेरे फेवर में ना एक सेंटेंस बोल देना प्लीज। हाँ मैं जानता हूं तुम बिजी है बाबा, बस एक सेंटेंस बोल दे प्लीज। मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूं। राहुल, यू आर ऑन द स्पीकर, प्लीज। हेलो मॉम, जेडी इज माय बेस्ट फ्रेंड मॉम। फ्रेंड ही नहीं, भाई से भी बढ़कर है। आई ट्रूली ट्रस्ट यू। अरे हाँ, अरे इतनी तारीफ मत करना यार। अच्छा सुन, अब जब तक तू आ नहीं जाएगा ना, मैं तेरे घर में तेरा वेट करूंगा। ओके चल बाय। लो जी, हो गई तसल्ली आपको? अब मैंने आपसे कहा था ना कि मार्केट जाओ तो नॉनवेज लाके फ्रीजर को भर देना। नहीं भरा? कोई बात नहीं, आज जब जाओ ना तो फ्रीजर को नॉनवेज से भर देना। आज शाम को बनाता हूं। नो फियर व्हेन जेडी हियर। राहुल का तथाकथित दोस्त जेडी सीमा और विशाल की मुश्किलें लगातार बढ़ाता जा रहा था। घर में टिके रहने की एक अजीब सी जिद इस बात को पुख्ता करने लगी थी कि अगर जेडी इस घर में टिका रहा तो हत्यारों का कलंकित और क्रूर चेहरा बेनकाब हो जाएगा। लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने का भय तब एक अजीब मोड़ पर पहुंच गया जब एक ओर किचन में फ्रीजर में राहुल की लाश पड़ी थी तो दूसरी ओर जेडी उससे फोन पर बातें कर रहा था। क्या ये संभव है? अगर नहीं तो फोन पर जेडी से बात करने वाला वो शख्स कौन था?
जिसकी आवाज सीमा, विशाल, आपने और मैंने सबने सुनी। जुर्म और पाप का संबंध बहुत गहरा होता है। यहां भी वही हो रहा है। सीमा और विशाल ने मिलकर एक खतरनाक खेल की शुरुआत की थी, पर किए का परिणाम जेडी की शक्ल में बहुत जल्दी सामने आ गया। कौन था ये जेडी? मैं हूं आंटी, जेडी। आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे कोई भूत देख लिया। नो फियर, बहन जेडी हियर। अरे भरता रेडी? वाह, क्या कमाल भरता बनाया आपने। नाउ इज माय टर्न। मैं ना आपको कुछ नॉनवेज बना के खिलाता हूँ। वैसे घर में क्या क्या है? कीमा, चिकन, मटन। अरे वाह, इतना बड़ा फ्रीजर, क्या बात है। पूरा बकरा डाल रखा है क्या? I mean, राहुल के शौक का बड़ा ख्याल रखते हैं आप। मुझे पता है राहुल को नॉनवेज बड़ा पसंद है, और मैं आज ना आपको बढ़िया नॉनवेज बना के खिलाता हूँ जी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है इसमें। I mean, खाली है। खाली है? जी फ्रीजर घर में खाली अच्छा नहीं लगता जी। जी मैं मार्केट जाऊंगा ना तो फ्रीजर को पूरा नॉनवेज से भर दूंगा। अरे यार जेडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली आंटी जी ने क्या स्वाद भरता बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आंटी को अपने हाथों का जादू दिखाऊं। यार जेडी, तुम मैम को काम करने दो ना, तुम चलो मेरे साथ। हाँ, आप लोग चलो, मैं लेकर आती हूँ। चलो। वाह भाई, मजा आ गया। ऐसा भरता मैंने पहले कभी नहीं खाया। पूरे पंजाब में जी ऐसा भरता नहीं मिलता जी। जेडी, एक्चुअली मैम को एक मीटिंग के लिए दिल्ली जाना है, तो राहुल का भी फोन लग नहीं रहा, राइट? तो मैं सोच रहा था क्यों ना तुम कुछ दिन के लिए, मतलब 1-2 दिन के लिए कहीं और रह लो। ओ क्या बात कर दीजिए, मेरे यार का घर है, मैं तो यही रहूंगा। अरे तुम लोगों को जाना है ना मीटिंग करने, तो जाओ करके आओ। हम तो जी यही रहेंगे। तुम बड़े अजीब आदमी हो। तुम्हारा दोस्त यहाँ पे नहीं है, उसकी माँ घर पे अकेली है, और तुम कह रहे हो कि यहीं रुकोगे। क्यों? तुम भी तो यहाँ राहुल की मम्मी के साथ रहते हो ना, अकेले। नो फियर वैन, जेडी इज हियर। वैसे एक काम करते हैं, राहुल को मैं कॉल करके परमिशन ले लेता हूं। लो जी, लग गया कॉल। ओ हाय राहुल। हाँ हाँ, तेरे घर पे हूँ यार एकदम बिंदास मस्त। अरे हाँ मेरे यार, मैं जानता हूँ मेरा ही घर है। अच्छा ये बात ना तू मम्मी को बता दे, है ना? मैं जानता हूँ तू बिजी है मेरे भाई। अच्छा कम से कम हेलो तो बोल दे। मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, है ना? तो बात कर। लो जी। हेलो मॉम, जेडी इज माय बेस्ट फ्रेंड मॉम। आई ट्रूली ट्रस्ट हिम मॉम। आई लव यू। हाँ हाँ हाँ, बस तू टेंशन मत ले, मैं तेरा आराम से इंतजार करूंगा। ओके? हाँ जी। लो जी, ले ली मैंने घर में रुकने की परमिशन। अब आंटी जी आप भी बोल दीजिए इनको, आपको कोई एतराज नहीं है। ओ लो जी, मम्मी की भी इजाजत मिल गई जी। हैं? अब चलता हूँ जी। ओके?
इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि राहुल की मम्मी और विशाल के बीच कुछ तो है। इसका मतलब राहुल का शक बिल्कुल सही था। जेडी, मुझे शक है यार कि मॉम और विशाल के बीच में कुछ चल रहा है। हर दिन इस बात को लेके मैं घुटते रहता हूँ यार। कभी कभी तो झगड़े भी होते हैं घर में, बट आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है भी है कि नहीं। ऐसे हालात में बस तू ही एक है जो मेरी मदद कर सकता है। प्लीज हेल्प मी। नो फियर व्हेन जेडी इज हियर। स्माइल यार, स्माइल। एक आध सेल्फी हो जाए। आजा। यस। हाँ सर, जेडी है सर। सर मुझे शक है कि इन दोनों ने राहुल के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि राहुल का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। जब भी इन दोनों से राहुल के बारे में बात करो ना, दोनों डर जाते हैं। मुझे लगता है इन दोनों ने मिलकर कोई खिचड़ी जरूर पकाई है। तो सर मुझे तो डाउट है कि राहुल जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि जब राहुल का आखिरी बार मेरे पास कॉल आया था ना, बहुत घबराया हुआ था। उसने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। राहुल, शर्म आती है तुझे अपनी माँ बुलाते हुए मुझे? राहुल राहुल राहुल, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली। तू क्या बताएगा मुझे? नहीं चलने दूंगा तेरी अय्याशी मैं इस घर में। दफा जाओ इस घर से। हाँ राहुल। जड़ी, आज मेरा शक यकीन में बदल गया। आज मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ ही लिया। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, है ना। मैं दूसरे केस में लगा हूँ राहुल। मुझे 2 मिनट दे, आई विल कॉल यू बैक। बट यार प्लीज प्लीज कॉल मी बैक जितना जल्दी हो सके। अब और कोई चारा नहीं है, एक ही रास्ता है। जिस तरह राहुल को खत्म किया, इसे भी खत्म करना होगा। यानी एक और कत्ल? और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? ये हमें राहुल की आवाज सुना सुना के पागल कर रहा है। इसे ये भी तो नहीं कह सकते ना कि राहुल जिंदा नहीं है, मर चुका है। कहीं कहीं ये पुलिस वाला तो नहीं? पुलिस वाला क्यों होगा? हो भी सकता है, और अगर है भी तो इसकी भी लाश के टुकड़े राहुल की लाश के साथ दफना दिए जाएंगे। पीछे पीछे। हाँ, आ जाओ। क्या करने जा रहे थे हम? मेरा कत्ल जैसे राहुल का किया? क्या 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 बकवास कर रहे हो? राहुल कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? बोलो। मार दे विशाल, छोड़ना मत इसे, मार दे इसे।
कौन हो तुम? राहुल का दोस्त। तुम राहुल के दोस्त नहीं हो सकते। यकीन नहीं आता? लो, राहुल से बात करा देता हूँ। हाँ राहुल, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी आवाज सुनना चाहती है। एक बार मैंने केस हाथ में ले लिया तो सॉल्व करके ही दम लूंगा, और अगर तेरा शक सही निकला तो हो सकता है फिर तू कभी अपनी मम्मी से बात ही ना करे, लेकिन तेरे मन की आवाज उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ओके। तो ले एक मैसेज रिकॉर्ड कर दे। हेलो मॉम। तुम कितनी अच्छी थी मॉम, फिर आपने ऐसा क्यों किया? प्लीज मॉम, प्लीज प्लीज आप विशाल को छोड़कर वापस आ जाइए ना, प्लीज। सुन लिया क्या कह रहा है राहुल? और बात करनी है? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। इसको पकड़ कर रखो। सीमा, नो नो सीमा जी, नीचे रखिए उसको। नहीं नहीं। आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है, उसकी बात समझिए। मैं अभी बात कराता हूँ आपसे, है ना? वो समझाएगा आपको। चुप, एकदम चुप। नहीं है राहुल वहां पर। नहीं है तो कहाँ है? नहीं, कहाँ है राहुल? राहुल यहाँ है। मार डाला मैंने उसे, मार दिया मैंने राहुल को, मार दिया। लेकिन अब तू भी नहीं बचेगा। मार डालूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी। भोग, त्याग और मर्यादा पर भारी पड़ा। एक गलत कदम सुख और समृद्ध जीवन को किस गर्त में डाल सकता है, यह कहानी इसका उदाहरण है। राहुल को बड़ा करने में सीमा ने बहुत से त्याग किए हों, पर एक लालसा उसे अपने ही बेटे का भक्षक बना गई। अवैध रिश्ता अपने साथ क्रमिक धोखा लेकर आता है। सीमा और विशाल की नजदीकियां किस ओर जा रही थी, इसका अंदाजा राहुल को हो गया। तभी हत्यारे आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। सीमा ने अपने चेहरे पर ममता का झूठा नकाब पहनकर आत्मा से जुड़े एक दैवीय रिश्ते को कुचल कर रख दिया। सागर की लहरें आज भी किनारों से टकरा रही हैं। भोर की लाली आज भी वही खूबसूरती बिखेरती है, पर वो आलीशान बंगला और उसके भीतर की सुख शांति का सूर्यास्त हो चुका है। रिश्ते का मर्म, उससे जुड़ी जिम्मेदारी और उसकी मर्यादा को आगे रखकर चलिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधानी। तो सावधान